जय हिंद। इस वीडियो में हम मार्च के चौथे सप्ताह के बनने वाले सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विश्व टीबी दिवस वर्ल्ड टीबी डे प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह यूएई ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया सदस्य बना है? तो कौन सा देश जो है नया सदस्य बना है? तो यह मिस्र बना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिस्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए निम्न में से किस शहर को स्वास्थ्य शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? तो किस शहर को मिला है? तो यह बेंगलुरु को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो सबसे खुशहाल जो दुनिया का देश है वह फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फिनलैंड। चलिए छठा नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत के निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य जो है पहला राज्य बना है? तो यह राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजस्थान, जो कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन में रणनीतिक जोजिला दर्रा वापस खोला है? BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन में रणनीतिक जोजिला जो दर्रा है उसको वापस खोल दिया है? तो यह 68 दिनों में खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 68 दिनों में। चलिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत की निम्न में से किस कंपनी को फायर रेस्टोरेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो किस कंपनी को जो पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो यह जिंदल स्टील कंपनी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिंदल स्टील कंपनी। चलिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण किसने किया है? क्वेश्चन है कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसने किया है? यह किया है UBS ग्रुप ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, UBS ग्रुप। चलिए 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति के साथ जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? तो यह किया है रूस के राष्ट्रपति के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रूस। चलिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में डैश के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। ऑप्शन है सूरीनाम, फिजी, नेपाल या फिनलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किए हैं? तो यह टिम पेन नाम के क्रिकेटर है, बताना है कि यह किस देश के हैं और इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? वाराणसी को किया गया है। वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं बेहतर बनाने के लिए MOU साइन किया है? तो किस देश के साथ जो किस राज्य सरकार ने यह जो साइन किया है, MOU पर साइन किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न को हम दोबारा पढ़ेंगे कि किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए MOU साइन किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य ने किया है।
15 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसने वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया है। तो वैदिक विरासत जो पोर्टल है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तो यह है गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गृह मंत्री अमित शाह। चलिए 16 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनीय योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो झारनीय पोर्टल योजना जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो यह जो किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, झारखंड। झारखंड से झारनी योजना। चलिए 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से कौन सी राज्य सरकार अल्मोड़ा शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। तो ये जो अल्मोड़ा शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है किस राज्य सरकार के द्वारा जो यह किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा अल्मोड़ा शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर कि हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह जो चैंपियनशिप का जो आयोजन है कहाँ पर किया जा रहा है, तो यह इसका जो आयोजन किया जा रहा है वह भोपाल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भोपाल। चलिए 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता किस शहर के एक अदालत के आदेश के बाद रद्द कर दी गई है। तो किस राज्य के किस शहर के अदालत के आदेश के बाद जो है इसकी सदस्यता रद्द किया गया है, तो यह सूरत के अदालत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सूरत के अदालत के द्वारा जो यह आदेश जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका के साथ खेली गई टेस्ट सीरीज में डैश के 2 बल्लेबाजों ने इतिहास रचते हुए टेस्ट की एक पारी में दोहरा शतक बनाया। तो यह किसके साथ खेली गई थी जो टेस्ट मैच, श्रीलंका के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में यह टेस्ट सीरीज को खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है। तो कौन सी सरकार जो है यह योजना बना रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौता की मध्यस्थता की है। तो यह किस देश ने किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चीन। चलिए 23 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर डैश सरकार ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो 10 करोड़ का जुर्माना किस राज्य सरकार ने लगाया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य सरकार पर जो है जुर्माना लगाया गया है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है हमारा कि IMF ने हाल ही में किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। तो IMF ने हाल ही में किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत की पैकेज की मंजूरी दी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका के राहत के लिए जो IMF ने 3 अरब डॉलर के राहत के पैकेज की मंजूरी दिया है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है। तो यह जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसकी जो शुरुआत है वह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 26 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो यह जो किए हैं यह असम के मुख्यमंत्री किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, असम के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर
टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा जो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह चीन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चीन। चलिए 30 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो ये जो घोड़े यात्रा जो त्यौहार है यह कहाँ पर मनाया गया है? तो यह नेपाल में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेपाल। चलिए 31 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं? तो यह कहाँ पर अध्यक्षता किए हैं? तो यह जो किए हैं यह बेंगलुरु में किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। 32 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? तो ऑनलाइन जो जुए के खिलाफ विधेयक जो है इसको फिर से अपनाने वाला किस राज्य के विधानसभा ने है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप के बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह कहाँ पर किया गया था? तो उदयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उदयपुर। चलिए 34 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस जगह हुआ है? तो यह किस जगह हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क। चलिए 35 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है? तो भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त रूप से अभ्यास जो है संयुक्त अभ्यास कोंकण को आयोजित किया है? तो भारत के साथ किस देश ने मिलकर किया है? तो यह यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 36 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में पेंशन की उम्र बढ़ाने की सरकार की योजना को लेकर किस देश में विरोध तेज हुआ है? तो किस देश में विरोध तेज हुआ है? तो यह फ्रांस में तेज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा यह, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा IIT शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा जो IIT शीर्ष पर रहा है? तो यह IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, IIT बॉम्बे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।